Hello everyone. Hopefully you will be fit and fine. In previous lecture we discussed about the basic terminology related to the heredity and variations and about the monohybrid cross. Here we will discuss about the dihybrid cross. Little bit it is complicated from the monohybrid cross. Dihybrid as the name indicate हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग जहाँ हम करवाते हैं बिटवीन द टू कैरेक्टर्स मीन्स हियर वी कंसिडर टू कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द क्रॉसिंग मीन्स टू कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करते हुए अपनी क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं. एक्चुअली इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई डिस्कस्ड दैट वी आर स्टडिंग हियर अबाउट द मेंडल्स वर्क. मेंडेलियन स्टडी को ही हम यहाँ रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, वेयर वी स्टडी द टू कैरेक्टरिस्टिक्स. मेनली पी प्लांट का ही आप एक तरह से चाहे एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की जहाँ तक हम बाद में बात की थी या हमने डिस्कस किया था कि मेंडल स्टडीड 7 contrasting characters about the height, seed shape, seed color, pod color, pod shape, flower position, flower color. From these all 7 characters you can consider 2 comparing or 2 contrasting characters here for the cross. कोई भी 2 contrasting characters आप यहाँ क्रॉस के लिए ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ सीड कलर एंड सीड शेप. सीड शेप राउंड इज द डोमिनेटिंग एंड रिंकल्ड इज द रिसेसिव. सीड कलर येलो इज द डोमिनेटिंग एंड ग्रीन इज द रिसेसिव. आपको ये ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल जो हम जीनोटाइप इनका राइट कर रहे हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कि राउंड के लिए कैपिटल आर राउंड आर से राउंड, जैसे हम अपने इजीनेस के लिए और इसी तरह के आप अगर मीन्स जीनोटाइप को राइट करेंगे तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द जीनो एंड फिनोटाइप फॉर यू. कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी सिंबल्स लिखोगे दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द रेशियो. तो राउंड कैपिटल आर से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो रिंकल्ड में आपको कोई भी आपको ध्यान रखना है जो भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उसका कंपेयरिंग या कॉन्ट्रास्टिंग जो रिसेसिव कैरेक्टर की जहाँ आप बात करते हैं तो उसको आप डोमिनेटिंग का जस्ट अपोजिट स्मॉल में आप लिखेंगे. कुछ और नहीं बनाना है. आपको ध्यान रखना है राउंड को कैपिटल आर में लिखा है तो रिंकल्ड को डब्ल्यू से डिनोट नहीं करना, इसको स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इन द सेम मैनर येलो इज़ द डोमिनेटिंग को आपने कैपिटल्स में रिप्रेजेंट करना है. रिसेसिव को आपने उसी का कंपेयरिंग स्मॉल लेटर्स में आपने रिप्रेजेंट करना है. तो हियर वी आर कंसिडरिंग द 2 कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द क्रॉसिंग. आपको पता है कि जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स बट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन सिंगल एलील ही ट्रांसफ़र होगा. तो यहाँ कोई मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं. डायरेक्टली हियर आर द डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स एंड हियर आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स. तो 1 एलील इनका ट्रांसफ़र होगा. एंड ड्यूरिंग द क्रॉस पोलिनेशन हियर तो क्या फॉर्मेशन होगी, जो फर्स्ट जनरेशन है F1 जनरेशन है जो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ऑल द प्लांट्स आर डोमिनेटिंग. इस जीनोटाइप के साथ ये पॉसिबिलिटी है इनको और इनको हम क्रॉस कराएंगे तो इस तरह की प्लांट्स में जीनोटाइप होगा. तो कैरेक्टर्स उसके क्या होंगे, राउंड येलो. आपको ये ध्यान रखना है ऑल द F1 जनरेशन्स आर हेट्रोजाइगस डोमिनेटिंग. अगर डोमिनेटिंग प्योर रिसेसिव की हम क्रॉस करवा रहे हैं तो F1 जनरेशन विल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेटिंग इन दिस मैनर. तो फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो F1 जनरेशन है वो प्रोड्यूस हुई है क्रॉस पोलिनेशन से, वो प्रोड्यूस हुई है यहाँ क्रॉस पोलिनेशन से. और जो नेक्स्ट जनरेशन है F2 जनरेशन जो हमारी ये सारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं F2 जनरेशन में इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ पोलिनेशन. कि जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उन्हीं को सेल्फ पोलिनेट मेंडल ने करवाया था. एंड सेल्फ पोलिनेशन में मीन्स इसी तरह के प्लांट्स हैं, सभी का कैरेक्टर्स इसी फॉर्म में है, हेट्रोजाइगस डोमिनेटिंग है तो उनका जीनोटाइप ये होगा.
क्योंकि ये प्रोड्यूस हुए हैं प्योर लाइन से, तो इनका जीनोटाइप ऑब्वियसली ये होगा। तो इनकी क्रॉसिंग, जस्ट हम प्रोबेबिलिटी यहाँ देखते हैं कि किस तरह से जो फॉर्मेशन है, जो गैमेट फॉर्मेशन है, उसमें कौन से एलील ट्रांसफ़र हो सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन की ड्यूरेशन में। विद इन द सेम प्लांट अगर ये पोलिनेशन है तो इन्हीं में किस तरह से, आपको एक मेन पॉइंट यह ध्यान रखना है कि एलील फॉर ईच कैरेक्टर विल बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल एंड स्मॉल आर को आप पेयर में बना दोगे, दोनों कैरेक्टर की एलील गैमेट फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगी। चार हमारा यहाँ बनाने का पर्पज़ क्या है, हमें नहीं पता है कि कौन से मीन्स गैमेट फॉर्मेशन में विच एलेलिक पेयर विल बी ट्रांसफर्ड। दैट में बी हॉल डोमिनेटिंग, ऑल रिसेसिव, डोमिनेटिंग रिसेसिव, डोमिनेटिंग रिसेसिव। इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो। तो इसका हम पनेट स्क्वायर डायग्राम कैसे बना सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, F2 जनरेशन, दैट इन दैट केस 16 पॉसिबिलिटीज़ में बी देयर। एंड ये पॉसिबिलिटीज़, जस्ट हम पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताते हैं कि दीज रेशो में बी फॉर्म्ड। प्लांट्स में कोई वेरिएशन किसी वजह से आ गई है, उनको मेंडल ने एलिमिनेट करते हुए वो आगे बढ़े थे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ क्रॉस कैसे डेवलप होगी, इनको हम एक साइड में यहाँ राइट कर लेते हैं और इन सभी को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, एंड देन वी विल कैरी आउट द क्रॉस। फॉर एग्जांपल RY को हम इन सभी के साथ क्रॉस करवा देंगे, तो क्या फॉर्मेशन होगी, RY को हमने इन सभी के साथ क्रॉस करवाया है तो क्या होगा, RY किसके साथ क्रॉस होगी, तो ये RRYY। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखना डोमिनेटिंग रिसेसिव कैसे फॉर्म हो रहे हैं। फिर इस RY की हम यहाँ क्रॉसिंग करवाएंगे तो रेशो क्या होगा, मीन्स जो जीनोटाइप है वो RR कैपिटल Y स्मॉल y। इन दिस मैनर सभी क्रॉसिंग यहाँ RY के साथ इन सभी को हमने क्रॉस करवाया है। सेकेंडली फिर इस जीनोटाइप को हम इन सभी के साथ क्रॉस करवाएंगे, एंड हियर वी विल राइट इन द सेम मैनर स्मॉल r कैपिटल Y को हमने इन सभी के साथ क्रॉस करवाना है, एंड दीज जीनोटाइप्स विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड देन स्मॉल r स्मॉल y, इनको भी इसी के साथ हम क्रॉस करवाएंगे, एंड दीज जीनोटाइप्स विल बी फॉर्म्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका फिनोटाइप अगर आप देखना चाहें, RRYY क्या होगा, ये राउंड येलो, राउंड येलो, क्योंकि आपको पता है डोमिनेटिंग अगर रिसेसिव के साथ भी है तो अपना एक्सप्रेशन वो देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। राउंड एंड येलो, जहाँ भी ये जीनोटाइप होंगे वो प्लांट होंगे राउंड एंड येलो, राउंड येलो। यहाँ आप देखो स्मॉल y है, स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल को हमने किसके लिए दिया था, रिसेसिव कैरेक्टर के लिए था हमारा, ग्रीन को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिसेसिव है वो होमोजाइगस फॉर्म में अपना एक्सप्रेशन देगा। तो इस तरह के प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो। यहाँ पे देखो ये किसके लिए था, ये जीनोटाइप हमने किसके लिए यूज़ किया था, रिसेसिव के लिए, तो ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। और यहाँ ये कम्प्लीटली रिसेसिव है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। इन सभी का अगर हम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखते हैं तो आपने पीछे काउंट भी किया होगा, जैसे जैसे हमने बात की थी, जो राउंड येलो दिखने में राउंड येलो थे 9, जीनोटाइप उनका अलग अलग हो सकता है, जैसे राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7, राउंड एंड येलो 8 एंड 9, ये हमारे राउंड येलो है। जीनोटाइप इनका अलग है, वो हम अलग से लिखेंगे। राउंड एंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कौन से होंगे, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड green, and one more will be here, round and green. In the same manner
रिंकल्ड येलो मीन्स ये हेट्रोजाइगस हैं दोनों एक तरह से, मीन्स एक डोमिनेटिंग और एक रिसेसिव कैरेक्टर। तो रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड कौन सा होगा यहाँ, रिंकल्ड एंड येलो, येलो होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड येलो, एंड दिस सिंगल विल बी द रिंकल्ड ग्रीन। टोटली ड्वार्फ मीन्स जो रिसेसिव वेराइटी है वो टोटली ये एक प्रेजेंट होगा, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ देख चुके हैं। अगर इस तरह के हमारे गैमेट्स अगर ट्रांसफ़र हुए हैं दोनों साइड से, अगर रिसेसिव ट्रांसफ़र हुए हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह के प्लांट होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह के दोनों साइड से, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, अगर इस तरह के गैमेट फॉर्मेशन में एलील ट्रांसफ़र हुए हैं तो प्लांट क्या होंगे आपके, राउंड एंड येलो, डोमिनेटिंग जो कैरेक्टर्स होंगे होमोजाइगस वो होंगे। इस तरह से ये हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं कि अगर ये ट्रांसफ़र हुआ है पेयर ऑफ एलील तो क्या प्रोड्यूस होगा, किस तरह के प्लांट होंगे, किस जीनोटाइप फिनोटाइप के प्लांट होंगे। तो फिनोटाइपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड इज इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। इसका रेशो है 9:3:3:1, बट जीनोटाइपिक रेशो इज़ क्वाइट डिफरेंट। हमने डिफ़िकल्ट भी है, ये हमने देखा था कि जो 9 है वो अलग अलग तरह के जीनोटाइप के साथ थे, तो उसको हमने इस तरह से यहाँ ध्यान में रख लेना है कि ये 1:2:2:4 कैसे है, राउंड येलो, ये हमने सारे अभी फाइंड आउट किए थे। राउंड जो ग्रीन है ये होंगे 3, ये भी हमने जैसे ऊपर फाइंड आउट किए थे। रिंकल्ड ग्रीन ये इस जीनोटाइप के साथ हैं, एंड रिंकल्ड जो रिंकल्ड येलो है वो इस जीनोटाइप के साथ हैं, रिंकल्ड ग्रीन है ये इस जीनोटाइप के साथ है जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था। इनकी मीन्स क्रॉसिंग से, इनकी जो सेल्फिंग से ये डेवलप हुआ था। टोटली जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं यहाँ, तो ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का। किसी भी फीचर को आप कंसिडर करते हुए मीन्स ये क्वाइट इजी है, सीड शेप सीड कलर को हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये इजी है क्रॉस, इसलिए हम इसी एग्जांपल को मीन्स सीड कलर सीड शेप को ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप कोई भी डाई हाइब्रिड में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को यहाँ यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपको यहाँ ध्यान रखना है, मेनली ध्यान रखना है व्हाट इज़ द फिनोटाइपिक रेशो, 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशो आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, वो आपने यहाँ से हमने डिस्कस किया, आपने देखा भी होगा। इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द टेस्ट क्रॉस। नाम से भी इंडिकेट हो रहा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होगा, इट इज़ द क्रॉस दैट इज़ कैरिड आउट टू नो अननोन जीनोटाइप। हमें उसका फिनोटाइप पता है, फॉर एग्जांपल हमें क्या दिया जाता है, दैट प्लांट इज़ टॉल एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द फिनो मीन्स जीनोटाइप ऑफ दैट प्लांट, कि वो टॉल है, जीनोटाइप हमें उसका फाइंड आउट करना है। टॉल आपको बता दिया, फिनोटाइप हमें बता दिया है, तो उसका जीनोटाइप आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें प्रोजेनीज का रेशो यहाँ पहले पता होना चाहिए कि ऑल द प्रोजेनीज ऑफ दैट प्लांट आर टॉल, या प्रोजेनीज आर प्रेजेंट इनटू 1:1 रेशो, टॉल एंड ड्वार्फ, then we can easily carried out the test cross to find out the genotype of the unknown phenotype। जो unknown dominating एक तरह से phenotype होता है उसका जीनोटाइप हम यहाँ easily फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस मेनली है भी किसके लिए, when dominating phenotype is crossed with the recessive parent and to find out the unknown genotype of the dominating phenotype। ये आपको एडिशनली यहाँ लाइन ध्यान रखनी है कि to find out the genotype of the unknown genotype of the dominating phenotype हम यहाँ टेस्ट क्रॉस में फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, मीन्स जो रिसेसिव पेरेंट के साथ एक तरह से हमें डोमिनेटिंग फिनोटाइप की क्रॉसिंग करवानी है। ये ध्यान रखना है क्रॉस के लिए एक सेटअप तो हमें ड्वार्फ का ही रखना है, क्योंकि रिसेसिव पेरेंट के साथ हमने क्रॉस करवानी है।
but we don't know the genotype of the dominating phenotype. तो हम इसमें डोमिनेटिंग फिनोटाइप है, दैट में बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड दैट में बी द होमोजाइगस डोमिनेंट। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ही हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रॉस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि या तो एक प्लांट सभी हेट्रोजाइगस फॉर्म में होंगे, अदरवाइज वो जो हेट्रोजाइगस और रिसेसिव है वो 1:1 रेशो में प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ एक मेन पॉइंट है जो ध्यान रखना है, इन दिस क्रॉस फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशोज आर सेम। जैसे प्रीवियसली हमने क्या देखा था, नॉर्मल क्रॉसिंग में क्या था, जो फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो ये बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस हो सकता है। बट टेस्ट क्रॉस जिसको हम टेस्टिंग के लिए एक तरह से यूज़ करते हैं, यहाँ जो फिनो एंड जीनोटाइपिक रेशोज आर ऑलवेज सेम। कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये टेस्ट क्रॉस को कैरी आउट करते हैं, एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ देखते हैं कि वर्क आउट ए क्रॉस टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द टॉल पी प्लांट। अब इसमें आपको अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है तो उसमें आगे पूरी स्टेटमेंट और भी ज़्यादा गिवन होगी कि मीन्स टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप हमें फाइंड आउट करना है। आपको या तो गिवन होगा कि ऑल द प्रोजेनीज ऑफ दैट प्लांट आर टॉल, या फिर आपको दिया होगा प्रोजेनीज आर टॉल एंड ड्वार्फ इन इक्वल रेशो। तो आप इजीली डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है कि वर्क आउट ए क्रॉस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट। तो जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट, टॉल पी प्लांट मीन्स डोमिनेटिंग फिनोटाइप है यहाँ, वी डोंट नो द जीनोटाइप। टॉल प्लांट का जीनोटाइप होमोजाइगस इक्वली, जो होमोजाइगस कैपिटल टीज हो सकता है या स्मॉल एंड कैपिटल टी हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो हम दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ साथ में लेके चलते हैं। क्रॉस यहाँ हम कैसे करेंगे, हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि डोमिनेटिंग फिनोटाइप को हमने किसके साथ क्रॉस करवाना है, रिसेसिव पेरेंट के साथ। डोमिनेटिंग फिनोटाइप में एक पॉसिबिलिटी हमने ले ली प्योरली डोमिनेटिंग, क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ। प्रोजेनीज कैसी होंगी, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसी तरह की होंगी हेट्रोजाइगस टॉल। अगर प्रोजेनीज उस प्लांट की हेट्रोजाइगस टॉल है, देन द जीनोटाइप ऑफ दैट टॉल प्लांट इज दिस। बोथ जो कैपिटल टीज हैं होमोजाइगस फॉर्म में इसका जीनोटाइप होगा। अदरवाइज सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी में क्या रहेगा, जो आपका डोमिनेटिंग फिनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड वी कैन कैरी आउट क्रॉस ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट विद द रिसेसिव पेरेंट। और यहाँ दो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, मीन्स जो गैमेट फॉर्मेशन में स्मॉल या कैपिटल टी, वन ऑफ द एलील विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हियर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो इसको हम कैसे, इसका पनेट स्क्वायर डायग्राम कैसे बनाएंगे, इन दोनों को हम यहाँ राइट करेंगे, एंड जो ड्वार्फ का जो गैमेट फॉर्मेशन में एलील होगा वो तो एक जैसे ही ट्रांसफ़र होंगे, वहाँ कोई चेंज नहीं है। इसकी हम क्रॉस देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, हेट्रोजाइगस जो टॉल है एंड जो रिसेसिव ड्वार्फ वैरायटी है, दिस विल बी इन इक्वल रेशो। अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि टॉल पी प्लांट की जो जनरेशन्स हैं, फर्दर जो प्रोजेनीज हैं, फर्दर जो जनरेशन्स हैं, दैट आर टॉल एंड ड्वार्फ इन इक्वल रेशो, दैट मीन्स वो जो टॉल पी प्लांट है दैट इज़ विद दिस जीनोटाइप, एंड only then it is possible to have the progenies in equal ratio. Hopefully you will understand it. Thank you.